आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और वो टॉपिक है हमारा कि किसी दो लाइन के बीच के एंगल को कैसे मापा जाए यदि उनके इक्वेशंस आपको गिवन हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक को लिखते हैं। क्या है टॉपिक हमारा कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस whose इक्वेशंस आर गिवन। मान लो पहले वाले L1 लाइन को हम कहें तो उसका है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। और दूसरे वाले लाइन को इक्वेशन कहते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एक L1 है, यहाँ पे आपका L2 है। ठीक है। और मान लो L1 ये है और L2 ये है, तो इनके बीच के एंगल को कैसे मापा जाए। तो देखिए एंगल दो हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर आप इसको थीटा समझते हो तो ये आपका क्या होगा, पाई माइनस थीटा। इसके सामने वाला ये फिर हो जाएगा पाई माइनस थीटा और इसके सामने वाला थीटा। तो ले देकर क्या देखा जाए कि दो लाइन के बीच के एंगल या तो थीटा हो सकते हैं या तो पाई माइनस थीटा हो सकते हैं। लेकिन हम इंटरेस्टेड होंगे कि थीटा क्या हो, एक्यूट हो। सबसे पहला कंडीशन तो ऑब्ट्यूज वाला मिल ही जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू को अगर आप देखो तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो भी आपकी 90 से लेके वो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 180 से लेके 90 से लेके 180 के बीच में होगी। ठीक है ना। तो अगर एक्यूट पता तो ऑब्ट्यूज भी पता चल जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को भी प्रूफ करेंगे कि ये होगा क्या। हम यहाँ पर लिखते हैं कि वो एंगल मापा जाता है इससे कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2। ये फार्मूला हम देखते हैं कि ये फार्मूला आखिर आ कहाँ से रहा है, इसको ज़रा हम समझते हैं। तो चलिए इसके प्रूफ को ज़रा देखा जाए। तो प्रूफ को हम थोड़ा समझते हैं इसको कि मान लो कि थीटा एंगल है और हम कहते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लाइन के इक्वेशंस को देखे हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पर L1 लाइन कौन सा है, जरा एक बार फिर से रिपीट इसको देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 ऑफ x प्लस माइनस c1 बाई b1। और यहाँ से इसको अगर देखें तो वी कैन राइट दिस माइनस a2 बाई b2 ऑफ x प्लस माइनस c2 बाई b2, ऐसा लिख सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम डायरेक्ट जान सकते हैं कि m1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको y बराबर mx प्लस ही याद होगा ही, y बराबर mx, x का जो कोफिशिएंट हो जाता था वही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन गेट दैट m1 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन। तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्स एक्सिस ही हम बस यहाँ पर ड्रॉ कर दें, मान लो इस तरीके से। ठीक है। तो हमारे पास L1 के लिए मान लो यहाँ पे θ1 एंगल है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और L2 का θ2 है। तो इसका m1 हो जाता है tan θ1 और इसका m2 हो जाता है tan θ2। तो यहाँ से हम क्या देखते थे कि θ2 की जो वैल्यू होती थी वो क्या हो जाती थी, θ2 कैन बी रिटन एज θ1। ठीक है।
थीटा 2 कैन बी रिटन एज थीटा 1 प्लस पाई माइनस थीटा, या फिर थीटा यहाँ पे कह सकते हो। अब थीटा आप जिसको सपोज करो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब tan थीटा निकाला जाता है तो वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 का मतलब tan थीटा 1, m2 का मतलब tan थीटा 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2 अपॉन 1 प्लस माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस a2 बाई b2, and this can be written as again this can be written as a2 by b2 minus a1 by b1 upon 1 plus a1 a2 by b1 b2। फिर इसको थोड़ा अगेन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉड ऑफ a2 b1 माइनस a1 b2 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, तो ये मान हमारे लिए tan थीटा का हो जाएगा, इसका tan इनवर्स। तो उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस सीधे डायरेक्टली इक्वेशन से हम बिना स्लोप निकाले में स्लोप निकाल के ही एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थीटा एंगल बता सकते हैं कि वो थीटा क्या होगा। और मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है। इट मीन्स दैट कि tan हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मॉड हम ले लेते हैं। उसके बाद कंडीशंस को हम ज़रा देखते हैं कि और कंडीशंस क्या क्या है। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए, इफ़ टू लाइंस, कौन कौन, वही a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, आर पैरेलल। तो हम क्या कह सकते हैं इस पे, बताइए। तो हम क्या देख सकते हैं कि उनके बीच का अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, मान लो इस प्रकार से है, ये दोनों लाइन अगर हम पैरेलल कर रहे हैं तो इसका मतलब थीटा एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो थीटा एंगल 0 डिग्री कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देन थीटा बिकम्स 0 डिग्री और tan थीटा हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री, और ये क्या होता है, 0 ही होता है। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, a2 b1 बराबर a1 b2, दिस इम्प्लाइज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन होगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या करते हैं, थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को आराम से बना सकते हैं। और हम एक बार में हम दोनों चीज़ों को, अब थोड़ा सा एक चीज़ लिखा जाए हमारे पास कि क्या क्या कंडीशन हम प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको सोचना भी कि कैसे ये कंडीशंस आ रहे हैं कि अगर पैरेलल हैं दो लाइंस, ठीक है ना, इफ़ दे आर पैरेलल, तो अगर पैरेलल है तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर आ जाए तो वहाँ पर हम कहते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज ऑलवेज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का जस्ट स्केलर मल्टीपल है। और पैरेलल के लिए अगर हम कह रहे हैं तो दिस नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नहीं तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब एक लाइन ये है, उसी के ऊपर एक और लाइन है, बस बात वही कहना चाह रहे हैं, तो वो होता है कोइंसिडेंट। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, अगर इंटरसेक्टिंग की बात करें तो हमारा ये चीज़ होना चाहिए कि a1 बाई a2 इज़ नेवर इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब थीटा एंगल 0 नहीं होना चाहिए, तो कट करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर की हम बात करें तो क्या होता है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो अभी भी आपने लिखा है कि tan थीटा बराबर क्या लिखा था हमने कि a2 b1 माइनस a1 b2 बाई a1 a2
प्लस B1 B2 और tan थीटा 90 डिग्री यानी कि sin 90 बाई cos 90, है ना। और ये क्या मिल जाता है 1/0। तो इधर उधर करेंगे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा कि A1A2 प्लस B1B2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस कैन बी ऑलवेज इक्वल टू 0, यहीं से देख लो, ये 1/0 और ये आपका ये वाला, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने हैं और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और देन समझेंगे कि इसको कैसे यूज किया जा सके। तो आइए एक सवाल देखते हैं, सिंपल सा सवाल। क्या है सवाल कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, और वो लाइन क्या क्या है, x माइनस y√3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि आप चीज़ों को यूज कीजिए। क्या हमने देखा, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें A1 B1 का ही मान चाहिए, A1 बराबर 1, B1 बराबर माइनस √3, ठीक है। उसी तरह से A2 बराबर √3 और B2 बराबर 1। तो tan थीटा का मान हमने जस्ट क्या देखा है, मॉड ऑफ A2 B1 माइनस A1 B2 बाई A1 A2 प्लस B1 B2। दिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं ना थीटा। उसके बाद हम ऑब्टयूज को भी कर सकते हैं, 180 से घटा देंगे उतना। तो यहाँ से हमारा A2 का मान हो जाएगा √3, B1 का मान है माइनस √3, कैलकुलेशन है थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर 1 × 1 बाई A1 A2 मतलब 1 × √3 प्लस माइनस √3 × 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -3 और -1 -4/0 हो जाएगा ये, यानी कि ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा क्या मिला, tan थीटा अगर इन्फिनिटी है तो थीटा क्या मिल जाएगा 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते थे कि A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करते तो ये 0 आ जाता। तो यहाँ से तो हमारा काम इधर आसानी से बन गया। क्वेश्चन और सवालों को थोड़ा सा आगे ले चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the straight lines 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 equal to 0 is perpendicular to the line, किस लाइन का परपेंडिकुलर, 7x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नॉट लाइन्स, ओके। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि k का वो मान ज्ञात करो जिससे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो पहले L1 को देखो, थोड़ा सा x के कोफिशिएंट को एक जगह करते हैं तो हमें मिलेगा 2 + 6k × x, ऊपर वाला x हम k L1 मान रहे हैं। उसके बाद 3 - k × y प्लस 4 + 12k इज इक्वल टू 0। दिस इज योर L1। और L2 क्या है, 7x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो L1 के लिए अगर हम देखें तो इसको हम कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0।
उसी तरह इसको देखें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऑफकोर्स आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान क्या होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं परपेंडिकुलर के लिए। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a1 क्या हो जाएगा? अगर आप पहले वाले से देखो तो a1 इज 2 प्लस 6 के, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 के इंटू a2 की बात करें तो हमारा a2 क्या होगा? 7 होगा, प्लस a2 की बात करें a1 a2 हो गया हमारा b1 b2, तो b1 क्या है 3 माइनस के और b2 क्या है 5, दिस इज़ 5 प्लस c1 c2 यानी कि 4 प्लस 12 के इंटू -4 मस्ट बी इक्वल टू 0। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, किया जाए इसे। तो 7 इंटू 2 दैट इज 14 प्लस 42 के, ठीक है, प्लस 15 माइनस 5 के। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम थोड़ा हटा दें, एक ही बारे माइनस लिख देंगे, माइनस 16 माइनस 48 के मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जितने के वाले हैं उनको एक जगह किया जाए, 42 के माइनस 5 के, ये हो जाएगा 37 के, और 37 के माइनस 48 के, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी माइनस 11 के। ओके, एक बार चेक कर लो। 42 में से 48 माइनस 6 और -5 माइनस 11 के। उसी तरह 14 15 कितना हो जाएगा? 29, 29 में से 16 जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो दिस विल बी 13। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है? 13/11। बाकी कैलकुलेशन आप देख लोगे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, पॉसिबल हो, तो आई होप कि आप इसको चेक कर लेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, एक जगह हमने गड़बड़ किया है। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो हमने c1 c2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये भारी मिस्टेक हुआ है, तो इसको ज़रा हम हटा दें, ठीक। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ये मिल जाता कि ये दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि k की वैल्यू जो होगी हमारी -29/37 आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि a1 a2 और b1 b2 है, c1 c2 की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है, ठीक। अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये कि द हाइपोटेन्यूज of a right isosceles triangle has its ends at the points 1 3 and -4, 1. Then find the equation of the legs perpendicular sides of the triangle, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक राइट आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोसेलस, इसका मतलब कि ये लाइन और इस लाइन को देखें,
ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है कि इन्फॉर्मेशंस को ज़रा हम देखते हैं कि ये तो 90 डिग्री है, ठीक, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस के जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, ये 1,3 है, ये आपका -4,1 है, ठीक है। तो कहता है कि ये आपका गिवन है और बी सी की वैल्यू ए बी के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से आप ये तो देख सकते हो। अब क्या रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर साइड्स है इस ट्रायंगल का, उनका इक्वेशन बताइए, यानी कि ए बी और बी सी का पूछा जा रहा है। तो अगर दो एंगल में दो साइड्स अगर बराबर हो सामने के, तो ये एंगल और ये एंगल सामने बराबर होंगे, 90 डिग्री है, तो ये 90 ही 90 होने चाहिए दोनों जोड़कर, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब कि ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो मिल गया। अब ए सी लाइन के हमारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। बी सी को अगर देखें तो बी क्लियर नहीं है कि बी क्या होगा। तो कैसे अप्रोच करें कि हम ए बी के इक्वेशंस को लिख सकें एंड बी सी के भी इक्वेशंस को हम लिख सकें। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मान लो अगर हम बी सी की बात करें या ए बी की भी बात करें, तो वो ए सी के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या हम उस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए सी लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ हाइपोटेनियस ए सी, यानी ए सी का स्लोप देखें तो क्या होता था वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 किसी को मानो, ऊपर वाले को y2 x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो, तो हमारे पास 3 माइनस 1/1 माइनस माइनस 4 ये मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो स्लोप मिल गया। थीटा एंगल जो है वो 45 डिग्री हमें दिया जा रहा है। तो मान लो कि अगर बी सी का जो स्लोप है वो क्या हो, m हो, अगर सपोज करो, तो मान लो बी सी का स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ बी सी ये आपका क्या है, m है। अगर हम ये सपोज करते हैं तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, m माइनस 2/5/1 प्लस m इंटू 2/5 ये होता है। लेकिन टेन थीटा क्या है, टेन 45 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5m माइनस 2/5 प्लस 2m। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5m माइनस 2 इज इक्वल टू अपॉन 5 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि टेन थीटा 1 होता है, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 की संभावना हो रही है। दिस विल बी 5m माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5 प्लस 2m। तो इसका मतलब अगर हम प्लस को एज्यूम करें, मान लो टेक पॉजिटिव प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2m और यहाँ से हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 7, तो m बराबर 7/3। और उसी तरह से अगर निगेटिव को मानोगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी -3/7। तो इसका मतलब ये है कि अगर BC का स्लोप 7/3 है तो AB का स्लोप -3/7 अपने आप ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। आप किसी एक को कोई भी मान सकते हो। तब आपके पास क्या मिलेगा कि BC का स्लोप मिल ही गया आपको, मान लो, है ना। मान लो ये हमारा BC का स्लोप है और BC में ये BC लाइन जो है वो C पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC की अगर हम बात करें, मान लो ये हमारा m हमारा 7/3 है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि y माइनस y1/x माइनस x1 बराबर m। तो y माइनस y1 कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, C पॉइंट से, तो -4 y माइनस 1/x माइनस माइनस 4 यानी कि +4 इज इक्वल टू 7/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 28 एंड दिस इक्वेशन बिकम 7x माइनस 3y और ये चला जाएगा -31। तो ये बन जाएगा। उसके बाद क्या बनना है हमारे लिए, उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसमें ज़रा ध्यान से देखें। तो हम अब देखें अगर m हमारा -3/7 है तो फिर यहाँ पे -3/7 रखेंगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ जब हम ए बी की बात करें तो हमारे लिए ए पॉइंट पता है और उसके लिए ये दोनों केसेस स्लोप के हम ले लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेंगे कि हर लाइन के लिए दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, या तो ये या तो वो। तो फाइनली आप देखोगे कि आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे, यानी कि एक लाइन के लिए 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो आई होप कि आप इसे बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। एक बार हमने m बराबर 7/3 लिया, एक बार m हम -3/7 लेंगे, तो फिर इक्वेशन कुछ और होगा। उसी तरह इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए अब x1 y1 पॉइंट आपका 1,3 हो जाएगा जिससे वो गुजर रहा है। तो ये हम अपने आप इन चीज़ों को
कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के लिए। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। अब एक नए प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। सवाल है कि इफ़ द लाइंस y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4, then find the value of m। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्या सवाल है कि दो लाइन है जो कि एक लाइन के ऊपर, यानी कि y बराबर mx प्लस 4 नाम का एक लाइन है जिसके ऊपर दो जो लाइंस हैं वो इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब कि उनके बीच का एंगल क्या है, हमेशा सेम है। थोड़ा सा और इसको बारीकी से समझा जाए बाय डायग्राम। तो मानो कि एक लाइन है आपका y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, और दूसरा लाइन है एक इस तरीके से, और सपोज करो एक दूसरा लाइन इस प्रकार से। तो क्या कहा जा रहा है कि अब हम इसको थोड़ा सा लाइन को लिखते हैं एक बार। हमारे लिए जो ये लाइन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, और एक लाइन दूसरा है y बराबर 3x प्लस 1, और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो क्या सवाल है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो इस लाइन के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि अगर ये थीटा एंगल बना रहे हैं तो ये भी साथ ही साथ थीटा एंगल बनाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये m का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम स्लोप की बात करें तो y बराबर एम एक्स प्लस 4 के स्लोप क्या होगा, दैट इज m, उसका तो m ही है, ठीक। अच्छा, L1 नाम का जो लाइन है, मान लो y बराबर 3x प्लस 1, इसका स्लोप क्या होगा, m1 बराबर 3 हो जाएगा, है ना। और L2 बराबर अगर हम देखें तो y बराबर 1/2x प्लस 3/2, तो इसका m2 क्या हो जाएगा, हाफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि हम एंगल निकाल लेते कैसे थे। जैसे मान लो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, तो L1 का L के साथ अगर लाइन को देखना हो तो कैसे निकालेंगे। वी नो दैट कि tan थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू, अब मान लो हम L1 और उस L लाइन की कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m-3/1 प्लस 3 इंटू m, ऐसे कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यही एंगल सेम है tan थीटा बराबर, अगर इधर आते हैं तो m-1/1 प्लस m इंटू हाफ, और ये दोनों के दोनों tan थीटा क्या है, सेम है, क्योंकि थीटा सेम है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो वी कैन गेट m-3/1 प्लस 3m का मॉड इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ m-1/1 प्लस m/1/2। थोड़ा सा इसको और सुधार कर लिखा जाए तो 2m-1/2 प्लस m। अब पॉजिटिव देखिए, दो नंबर्स के मॉडुलस वैल्यू इक्वल हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है जब इसको मॉड को हटाएंगे। तो वी कैन राइट कि m-3/1 प्लस 3m कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ 2m-1/2 प्लस m। तो एक बार प्लस साइन लेके देखते हैं और एक बार माइनस साइन लेके देखते हैं। तो ऑन टेकिंग द प्लस साइन हम डायरेक्टली बनाते हैं। ऑन टेकिंग द प्लस साइन हमारा ये क्या हो जाएगा, m-3/1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2m-1/2 प्लस m। नाउ वी कैन से दैट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये m का m² माइनस m-6 बराबर ये हो जाएगा 6m², ओके। उसके बाद -3m प्लस 2m, यानी कि -m और द अदर टर्म विल बी -1। तो -m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5m² इज़ इक्वल टू हमारे लिए क्या होगा, -5। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि m की जो मान होगी वो हमारी एक इमेजिनरी में, मतलब कि m रियल नंबर संभव तो है नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी नॉन निगेटिव, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। यानी कि प्लस लेने पे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट मीन्स कि हम अब क्या करेंगे, माइनस साइन लेते हैं,
और यहाँ से हमें m के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको देखें तो मल्टीप्लाई तो मित्र किए ही हैं, क्या बस चेंज क्या होगा -m - 6 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा और 6m² - m - 1 लिख देंगे। दिस इज m² - m - 6 इज इक्वल टू -6m² + m + 1। दिस इज अगेन इक्वल टू 7m² - m - 2m - 6 - 1 - 7। तो इसको हम लोग m की वैल्यू को देखें तो m की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं कि -b + -√b² मतलब 4 -4 × 7 × -7/2, ठीक है, 2 × 7। तो दिस इज इक्वल टू 1 ± 5√2/7, यानी कि m के 2 वैल्यूज होंगी, जिसके लिए ये 2 लाइंस जो हैं वो इस लाइन के ऊपर क्या होंगे, इक्वली इंक्लाइंड होंगे। इसके बाद क्वेश्चंस हमें लगता है कि क्वेश्चन सारे बच्चों से हो जाएंगे। तो इसके आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और उसको हम एक सिंपली मतलब कि अभी प्रूफ को हम बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप ऐसे देख सकते हो कि इसको फार्मूला को आप याद कर लो कि एक पॉइंट मान लो P है आपके पास, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक लाइन है L जो है ax + by + c = 0। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है और एक लाइन है और इसका यहाँ से लेके इस इधर तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो वो डिस्टेंस का वैल्यू कुछ नहीं, बस आप ध्यान रखेंगे कि d इज इक्वल टू, उसको d बोलते हैं अगर हम, तो d कहेंगे a इंटू जहाँ x है वहाँ पे x1 रखिए, जहाँ y है वहाँ पे y1 रखिए, प्लस c करें आप √√a² + b² करें। मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं कि किसी पॉइंट से किसी दूसरे लाइन के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा ये होगा। तो ये याद रखेंगे। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग इसके थ्योरी को और इसके एक्सरसाइजेस को ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।